हाजिक 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 बेटा उठो। देखो सुबह हो गई है। आज स्कूल नहीं जाना क्या? इसकी अम्मी की आवाज कानों में पड़ते ही 11 साला हाजिक बड़बड़ाता हुआ करवटें लेने लगा और फिर तकरीबन दूसरी तीसरी आवाज पर वो उठ बैठा। स्कूल शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया था। हाजिक नाश्ता किए बगैर डांट खाकर स्कूल के लिए निकला था। सारा रास्ता वो यही सोचता रहा कि अम्मी अब्बू हर वक्त इसे डांटते रहते हैं। हाजिक एक जिद्दी बच्चा था। वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता था। इकलौता होने की वजह से वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। हाजिक स्कूल से घर वापस आया तो दोपहर ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके अब्बू अभी दफ्तर से घर वापस नहीं आए थे और अम्मी खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। जैसे ही खाना तैयार हुआ तो हाजिक की अम्मी ने खाना लगा दिया और फिर वो दोनों खाना खाने लगे। इसके अब्बू शाम को घर आते थे। हाजिक ने जब खाना देखा तो मुंह बनाकर बोला, ये क्या? फिर करेले? अम्मी, मैंने कितनी बार मना किया है ये कड़वे नीम के पौधे ना पकाया करें। बेटा, बुरी बात, खाने को ऐसे नहीं कहते। ये आपके अब्बू की फरमाइश पर तैयार किए हैं। आप एक दफ़ा खाकर तो देखें। हाजिक की अम्मी ने इसे पिचकारते हुए कहा। लेकिन हाजिक खाना छोड़कर बदतमीजी से उठकर चला गया। हाजिक की अम्मी भी खाना खाए बगैर उठ गईं। उन्होंने बावर्ची खाने का रुख किया ताकि हाजिक के लिए इसकी पसंद की कोई चीज़ बना सकें। हाजिक नाराज होकर मुंह फैलाए अपने कमरे की तरफ चला गया, बिस्तर पर लेट गया। इसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी तो इसने देखा कि इसके घर के साथ वाले खाली मैदान में एक बहुत खूबसूरत बाग बन गया था। इतना खूबसूरत बाग देखकर वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर छलांग लगाकर बाग में दाखिल हो गया। बाग में हर तरफ खूबसूरत और मज़े मज़े के फल थे। वो एक फल तोड़कर खाने लगा। जैसे ही इसने फल को हाथ लगाया, एक खौफनाक लंबे दांतों वाली काली चुड़ैल ने हाजिक को दबोच लिया। इतनी भयानक चुड़ैल देखकर हाजिक खौफजदा होकर बेहोश हो गया। जब हाजिक की आंख खुली तो वो एक बहुत गंदे से गार में था। वो चीखें मारने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुम अपने वालदैन के साथ बदतमीजी करते हो और इनका कहा भी नहीं मानते। ऐसे बच्चों को मैं अगवा करके इस गार में बंद कर देती हूँ। चुड़ैल ने कहका लगाकर कहा। हाजिक ने गर्दन मोड़कर इधर उधर देखा। वहां बहुत से बच्चे बंद थे और वो चिल्ला रहे थे, हमें छोड़ दो, हम अब अपने अम्मी अबू की सब बातें मानेंगे। चुड़ैल बहुत खौफनाक आवाज के साथ हंसने लगी। चुड़ैल ने हाजिक के लिए करेलों का सालन मंगवाया। मजबूरन हाजिक को वो खाना पड़ा। इसके बाद चुड़ैल ने हाजिक के सामने गले सड़े कीड़ों वाले फल रखे। चुड़ैल के खौफ से इसे वो भी खाने पड़े। वो रो रहा था। चुड़ैल ने इसे पूरे गार की सफाई कराई। वो थक चुका था। रात को इसको खाने में दोबारा वही करेले खाने पड़े। रात को गार में बहुत से लाल बेग और झींगर आ गए। सब बच्चे फर्श पर लेट कर सोने पर मजबूर थे। इन्हें कीड़े मकोड़ों से डर लग रहा था। जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, इसके साथ ऐसा ही होता है। हमें छोड़ दो, हम अपने माँ बाप की सब बातें मानेंगे। सब बच्चे रोते हुए कह रहे थे। चुड़ैल के कह के भड़ गए, प्लीज हमें जाने दो, हम आइंदा कभी अपने माँ बाप को तंग नहीं करेंगे। हाजिक ने चुड़ैल के आगे हाथ जोड़े। नहीं, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। चुड़ैल इसे खाने के लिए आगे बढ़ी। वो जोर जोर से रोने लगा। हाजिक हाजिक बेटा उठो, मैंने तुम्हारे लिए आलू का पराठा बनाया है। इसकी अम्मी से आवाजें दे रही थीं। इसने रोते हुए आंखें खोली। ये क्या? वो तो सो रहा था। तो ये सब ख्वाब था? इसने खुदा का शुक्र अदा किया। अम्मी, मैं आज से आपकी सब बातें मानूंगा, स्कूल भी वक्त पर जाऊंगा, आपको तंग भी नहीं करूंगा। हाजिक रोता हुआ अपनी अम्मी से लिपट गया। इसकी अम्मी का काया पलट देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने खुशी से इसे गले लगा लिया। इसके बाद वो एक अच्छा बच्चा बन गया और कभी अपने माँ बाप को तंग ना किया।